आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है अगर आप इसको गहराई से समझ लें, उस पर अमल करें। इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स पर मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई किया है, इन पर अमल किया और अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को महसूस करके बेशुमार लोगों को ये चीज़ें और टेक्निक्स सिखाई हैं, जिससे उनकी लाइफ में भी बेइंतहा तब्दीली रूनमा हुई है। व्यूअर्स, हमारा जो माइंड है उसे अगर हम मैनेज करना सीख लेते हैं, देखिए हम जितना भी किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ उतनी ही बिखरती चली जाती है। तो हमें अपने माइंड को समझना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, उसे बिखरने नहीं देना बल्कि उसे समेटने की कोशिश करना है। तभी हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग दुनिया में तरक्की करते हैं वो अपने माइंड को समझकर, अपने माइंड को कंट्रोल करके ही ग्रो करने के काबिल होते हैं। अगर हम अपने माइंड को समझते नहीं हैं तो हम अपने माइंड की को ना समझने की वजह से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। हालांकि हर शख्स चाहता है ज़िंदगी में कामयाब होना, लेकिन माइंड को समझे बगैर, माइंड से दोस्ती किए बगैर ऐसा नामुमकिन है। हमें अपने माइंड को जज नहीं करना बल्कि उसे हमें समझना है, एक अपना फोकस बनाना है और फोकस के साथ हमें आगे बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम कुछ ऐसी टिप्स को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में नुमाया तौर पर तब्दीली ला सकते हैं और अपनी सलाहियतों को अपने अंदर से बेदार करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। हमारी तमाम तर कामयाबियों का दारोमदार हमारे ज़हनी सलाहियतों के ऊपर और हमारे अपने जहन को समझने के ऊपर है। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हमारी सोचें, हमारे जहन का काम ही सोचना है और हमारा जहन मुसलसल भटकता रहता है, मुसलसल हम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो हमें अपनी सोचों को एक डायरेक्शन देनी है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेडिटेशन। एक आरामदेह जगह पर बैठकर अगर हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं, और अगर हम मेडिटेशन शुरू में, लोगों को, बिगनर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेडिटेशन को कैसे स्टार्ट किया जाए। 2 मिनट से ज़्यादा उनका जहन किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता, बल्कि 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। हम 25-30 मिनट भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते शुरू में, और हम एक तरह से अपनी मेडिटेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से शुरू करें स्टार्ट में कि हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें, लंबे और गहरे सांस हमें लेने हैं, अपना ध्यान और अपना पूरी तवज्जो अपने सांस के ऊपर रखनी है। और उसके साथ हमें जो ब्रीदिंग करनी है वो किस तरह से करनी है कि एक गहरा सांस लें, 4 सेकंड तक इनहेल करेंगे, 12 सेकंड्स तक हम उसे होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद 8 सेकंड्स में हम उसे इनहेल एक्सहेल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से क्या होगा कि व्यूअर्स, ये इतनी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और ये ब्रीदिंग की इतनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि इसके ज़रिए हम अपने जहन को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून कर सकते हैं। जब हम 8-10 दफ़ा इस तरह से ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारे जहन मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाता है। इसके अलावा एक और अगर टेक्निक से समझना चाहें तो हम 10 से बैक काउंटिंग करेंगे, 10, 9, 8, 7, इस तरह से जब हम आहिस्ता आहिस्ता, उसके साथ भी हम डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे लंबे और गहरे सांसों के साथ। 10 से लेकर जब हम बैक काउंटिंग करते हुए 1 तक पहुंचते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो चुके होते हैं। थोड़ी देर इसी कैफियत में बैठे रहें। अगर हो सके तो अपने दिल के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और थोड़ी देर अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। इस तरह से जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये, अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं 10 से लेकर 1 तक, तो भी मुकम्मल एक टेक्निक है, ये भी मुकम्मल एक मेडिटेशन है। इस तरह से आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं कि जैसे आपने 50 से लेकर के 1 तक के बैक काउंटिंग की। अगर आपका जहन भटकता है तो आप इसे ही एक टेक्निक के तौर पर यूज़ करें और इस तरह से आपका जहन जो है वो पुरसुकून रहने का आदी हो जाएगा और हमें अपने कामों पर तवज्जो देने में, अपने माइंड को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम अपने माइंड को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को देखने के काबिल हो जाएंगे। तो ये बहुत अहम टेक्निक है। दिन में अगर हम 1 से 2 बार भी ऐसा करते हैं तो हम इसके बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पिन पॉइंट एक्यूरेसी। अपने माइंड को शार्प और फोकस्ड करें, अपने माइंड को क्रिस्टल क्लियर फोकस आइडियाज़ दें। इस तरह से जब हम अपने काम के ऊपर तवज्जो देंगे
और मुकम्मल फ़ोकस के साथ किसी काम को करेंगे तो उस काम को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर वक्ती तौर पर हमारा ध्यान उसमें से भटकता है और कोई काम हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने पर, और हम चाहते हैं कि अब हम सो जाएं, नींद आ रही है, या कोई दोस्त बुलाने आ गया उसके साथ जाना है, किसी पिकनिक पर जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो अपने जहन को इस तरह से खामोश करें कि अगर हम उसको ये कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना या मुझे पढ़ना है, तो जितना ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जहन भटकने की कोशिश करेगा और हमें पढ़ने पर आमादा नहीं करेगा। तो अपने जहन से दोस्ती करने का मतलब ये है कि उसे हम थोड़ी देर के लिए टालें। ज़्यादा देर के लिए उसको मुअत्तल करना मुश्किल होता है, तो हम उसे ये कहेंगे कि मैं अभी नहीं जा रहा, मैं 5 मिनट के बाद अपने दोस्त के साथ कहीं पे घूमने जाना है, किसी पिकनिक पर जाना है, तो 5 मिनट के बाद, या मैं कल उसके साथ चला जाऊंगा। इस तरह से जब हम अपने आप को कहेंगे तो हमारा जहन थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़, अगर कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो हम ये कहेंगे कि 5 मिनट के बाद, अभी हम टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, अभी हम पढ़ रहे हैं, 5 मिनट के बाद, सोने नींद आ रही है तो 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। इस तरह से हम करते हुए अच्छा खासा टाइम गुजार सकते हैं। अगर हम ये, या तो उसी वक्त अगर हम उठ जाएंगे तो हमारा जहन जो है वो पढ़ने से हट जाएगा और हमें जो भी कुछ पढ़ना था वो रह जाएगा वहीं पर। तो हमें उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं करना कि वो मुकम्मल तौर पर पढ़ाई से दस्तबरदार हो जाए, बल्कि हम उसे 5-5 मिनट का वक्फा लेते जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से हम अपने जहन को एक एक बेहतर जगह पर लेकर आएंगे और हर चीज़ को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करें। नहीं दिल चाह रहा लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस काम को कंप्लीट करना है। अगर हमने कोई टास्क शुरू किया है तो हमें उसको कंप्लीट करना है। इस तरह से जब हम अपने आप को चैलेंज देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन उस काम को करने का आदी होता चला जाता है। अगर हम फ़ौरन छोड़ देंगे तो फिर हमारा ब्रेन उसी चीज़ का आदी हो जाएगा कि जिस चीज़ से का दिल नहीं चाह रहा उसको फ़ौरन छोड़ दो। तो हमें अपने आप को, अपने माइंड को के साथ दोस्ती करना है और उसके साथ अपने आप को इस तरह से सेट करना है कि हम अपने काम पर तवज्जो दें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने को आपको फ़ौरन चलाना ना शुरू कर दें। उसमें थर्ड हमारा पॉइंट है कि ऑनर योर अचीवमेंट्स, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सराहें। वैल्यू योर जर्नी, अपनी जो भी आपकी सफ़र है, आपका जर्नी है, उसमें आप जो भी अचीवमेंट करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करें, अपनी ग्रेटनेस को रिकॉग्नाइज़ करें, अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझें, अहम समझें। जो छोटे छोटे से गोल आप अचीव कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करें, उसके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करें और महसूस करें कि आप एक इमोशनली अपने आप को जो है ना वो इस तरह से फील करें कि आप बहुत एक कामयाब इंसान के तौर पर देखे जा रहे हैं। आप जब अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तमाम लोग आपके ख़ानदान के, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन आपको सराहते हैं, आपको खुश होते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, आप एक भरपूर एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह से अपने आप को जो है वो देखें कि अपने आप को कामयाबी के रूप में, कामयाब इंसान के तौर पर जब आप अपने आप को देखेंगे तो जो वक्ती तौर पर आपका ध्यान पढ़ाई से हटता है, चीज़ों को आप अचीव करने में कामयाब नहीं होते, छोटे छोटे गोल्स को अपने पूरा नहीं कर पाते, आप उनको पूरा करने के काबिल होंगे जब आप देखेंगे कि लोग आपको सराहते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं और आप खुद भी अपनी अचीवमेंट्स को सराहेंगे। जब आप अपने आप को ये बताएंगे कि हाँ जी मैं एक कामयाब इंसान हूँ और आगे चल कर के मुझे कामयाबी हासिल हो चुकी है, इस तरह से देखें कि आप कामयाब इंसान हैं, तो इस तरह से आपका माइंड आपको उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए रास्ते हमवार करता चला जाएगा और आप ये चीज़ें जो हैं वो अचीव करने के काबिल हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये बिल्कुल साइंटिफिक और प्रूवन थ्योरीज़ हैं, प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और ये मैंने खुद चूँकि अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर वर्क करती हैं। 4th नंबर पर हमारा जो एक टास्क है वो है सेलिब्रेट योर विन। अपनी छोटी छोटी सी कामयाबियों को सराहें, अपने आप को इसका रिवॉर्ड दें, मतलब अपने आप को इस बात का रिवॉर्ड दें। पैम्पर योर अचीवमेंट्स, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो भी आपने हासिल की, यानी कि अगर आपका एक टास्क था कि आपको एक चैप्टर आज पूरा का पूरा कंप्लीट आपको लर्न करना है, सीखना है, याद करना है, आपने वो पूरा कर लिया, तो अपना टास्क पूरा होने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। अपनी किसी पसंदीदा कोई भी आप उसमें अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। कोई मूवी आपको पसंद है, आप उस मूवी को देख सकते हैं। कोई कार्टून पसंद है, आप कार्टून देख सकते हैं। कोई गेम खेल सकते हैं, वीडियो गेम हो, या आप
प्लेग्राउंड में जाकर के कोई क्रिकेट है, जो भी आपका पसंदीदा गेम है वो खेलें, अपने किसी पसंदीदा दोस्त के पास मिलने के लिए जाएं, उसके साथ खाना खाने के लिए जाएं, उसको जो भी आप रिवॉर्ड अपने आप को दे सकते हैं वो अपने आप को रिवॉर्ड दें। इस तरह से आप जब खुश होंगे, अपनी कामयाबियों को सराहेंगे, तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर काम करेगा और आपके लिए मज़ीद कामयाबियों को अचीव करना आसान होता चला जाएगा। तो व्यूवर्स, इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और आसानी ला सकते हैं। व्यूवर्स, ज़हनी सुकून के लिए अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मुश्किल को एक इस तरह से देखें कि हर मुश्किल में एक मौके को तलाश करें। हर मुश्किल के साथ ही आसानी होती है। अपने जहन को इस काबिल बनाएं कि हम अपनी अचीवमेंट्स और अपनी कामयाबियों को हासिल कर सकें, अपने जहन को हम कंट्रोल कर सकें और अपनी जो हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर हम बेहतरी ला सकें। अपने ख़यालात की जो यलगार है उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकें। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते जाते हैं और अपने लिए अचीवमेंट और कामयाबियों के रास्ते हम खोलते चले जाते हैं। तो व्यूअर्स, इन टेक्निक्स पर ज़रूर अमल करें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टिप है हमारी वो है मेडिटेशन के, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं और अपनी सोचों को फोकस कर सकते हैं। ये आज की हमारी एक ऐसी टिप है जिस पर अमल करके हम बहुत ज़्यादा अपने जहन को पुरसुकून बना सकते हैं। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। तमाम लोग जो हमारी वीडियोस को देखने के लिए टाइम निकालते हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप अपने जहन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इस 4 टेक्निक में से आप पहले कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।